अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात चाहरुम मज़मून माहौल का मुताल्लिक़ हिस्से दुअम में आज हमारा 15वां सबक एक बेमिसाल जश्न, इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना है। देखो, इसके पहले हमने सबक में पढ़ा था शिवाजी का बादशाह की कैद से फ़रार, यानी औरंगज़ेब के कैद में शिवाजी थे, तो उन्होंने किस तरीके से, कौन सी चालाकी से या किस तरकीब से बादशाह की कैद से निकल कर आए थे, उसकी मुकम्मल मालूमात हमने पिछले सबक में हासिल की है। अब ये सबक में हमें क्या मालूम करना है, एक बेमिसाल जश्न। जश्न यानी क्या होती है, जश्न के माने क्या होती है, खुशी मनाना। जैसे हम ईद है, बकरा ईद है, या फिर खुशी के शादी का मौका है, तो हम क्या करते हैं, जश्न मनाते हैं ना, खुशी का इजहार करते हैं। तो इसी तरीके से देखो, शिवाजी की जश्न किस तरीके से मनाई गई है, किस तरीके से इन्होंने खुशी का इजहार किया है, तो उसकी यहाँ मिसाल यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ देखो, रस्म ताजपोशी क्यों मनाई गई। रस्म ताजपोशी, ताजपोशी का मतलब ताज पहनना, किस तरीके से, यानी ताज पहनाना। जैसे बादशाह बन जाते हैं तो उनके सरों पर ताज पहनाया जाता है ना, तो उसे रस्म ताजपोशी कहा जाता है। तो क्यों मनाई गई, उसके मुतालिक हम यहाँ मालूमात हासिल करेंगे। रायरीश्वर के मंदिर में शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने का अहद किया था। हमने पिछले सबक में मालूमात हासिल की, मावलों के साथ उन्होंने मिलकर अहद किया था कि हम स्वराज कायम करेंगे। स्वराज के कायम में इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी और चालाकी से तमाम मुश्किलात पर काबू पा लिया। स्वराज के लिए बाजी प्रभु, मुरारबाजी और तानाजी वगैरह सरदारों ने अपनी जानें कुर्बान की। आखिर स्वराज कायम हुआ और दुश्मनों पर धाक बैठ गई, यानी दुश्मनों पर हमारा कब्जा हो गया, यानी दुश्मन हमसे पस्त हो गए, कमज़ोर हो गए। इस स्वराज को तमाम राजे रजवाड़े तस्लीम करे। इस गर्ज से शिवाजी महाराज ने रस्म ताजपोशी अंजाम देने का मंसूबा बनाया। सैकड़ों साल बाद तमाम मज़ाहिब से मसावियाना बर्ताव करने वाला, आवाम को इंसाफ और सुख देने वाला राजा महाराष्ट्र में पैदा हुआ था। स्वराज के क़याम की इत्तला सारी दुनिया को मिल जाए, इसलिए शिवाजी महाराज ने रस्म ताजपोशी की तैयारी की। ये सब उन्होंने ज़ाती शान शौकत या खुशी के इजहार के लिए नहीं किया, बल्कि उनका मकसद स्वराज को मजबूत करना था। समझ में आया, रस्म ताजपोशी क्यों मनाई गई थी, लोगों को बताने का था कि शिवाजी महाराज इन्होंने एक स्वराज कायम किया है, वहाँ पे किस तरीके से इंसाफ, बराबरी, ये तमाम बर्ताव किया जाता है, उसकी मालूमात पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए उन्होंने रस्म ताजपोशी मनाई थी। अब उसके बाद हम देखते हैं स्वराज की राजधानी। शिवाजी महाराज ने राजधानी के लिए रायगढ़ का किला इंतखाब किया। रायगढ़ एक मजबूत किला था, जहाँ से पूरे स्वराज की देखभाल करना आसान था और दुश्मनों पर नज़र रखी जा सकती थी। देखो, शिवाजी महाराज के पास बेशुमार किले थे, लेकिन जो सबसे अहम, मजबूत और उस किले से तमाम स्वराज की, पूरे स्वराज की देखभाल की जा सकती थी, वो किला कौन सा था, रायगढ़ का। तो उन्होंने रायगढ़ के किले को राजधानी बनाया। इस किले से पूरे स्वराज की देखभाल की जाए और दुश्मनों पर भी नज़र रखी जा सकती थी। चिपलून जाकर शिवाजी महाराज ने अपनी फ़ौज का मुआयना किया और प्रतापगढ़ जाकर भवानी देवी के दर्शन किए। देवी को अकीदत के साथ सोने की छतरी नज़र की, नज़र करना है, भेंट चढ़ाना, तोहफा देना। तो देवी की पूजा के लिए गए और उन्होंने क्या दिया, उन्हें सोने की छतरी नज़र की। अब तकरीब की तैयारी, कौन सी तकरीब, जो जश्न मनाई जाए उसकी तकरीब है ना। शिवाजी महाराज ने सोने का तख्त बनवाए, तैयार करवाया, इस पर कीमती जवाहिर जुड़वाए और इसी पर सफ़ेद छतरी लगवाई। राजे रजवाड़े विद्वान, ब्राह्मण और मातहत सरदारों वगैरह को दावत दी। ताजपोशी की मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए काशी से गागा भट्ट को बुलवाया। गागा भट्ट का घराना पैठन का रहने वाला था, लेकिन बाद में वो काशी में बस गया था। गागा भट्ट बहुत बड़े पंडित थे, काशी में उनकी बड़ी इज्जत और चारों तरफ शोहरत थी। ताजपोशी की तैयारी ज़ोर शोर से शुरू हुई। 7 नदियों और समुंदर से पानी लाने के लिए आदमी भेजे गए। रायगढ़ में कोई 50,000 लोग जमा हो गए। उनके लिए जगह जगह खेमे, डेरे और शामियाने लगवाए गए। ताजपोशी का जश्न। ताजपोशी की सुबह नमूदार हुई और इंतहाई खुशी भरा दिन था।
साज बजने लगे, गवैये गाने लगे। चारों तरफ खुशी का समा था। शिवाजी महाराज सोने की चौकी पर बैठे, इन पर छतरी का साया किए हुए। पुरोहितों के हाथों में घी, दही और शहद के गढ़े थे। गागा भट्ट के हाथ में सोने की गागर थी, जिसमें गंगा, सिंध, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी इन 7 नदियों का पानी था। गागा भट्ट ने इन सोने की गागर को शिवाजी महाराज के सर पर पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगे। गागर के 100 सुराखों में से शिवाजी महाराज के सर पर पानी गिरने लगा। इस तरह रस्म ताजपोशी पूरी हुई। फिर शिवाजी महाराज उठ खड़े हुए। उन्होंने जीजा माता के पांव छुए। माँ साहब ने शिवाजी महाराज को गले लगाया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इनकी 30 वर्षों की मेहनत आज ठिकाने लगी थी। शिवा की पैदाइश से पहले देखे हुए इनके ख्वाब हकीकत बन गए थे। माँ की मुसर्रत आंसू बनकर आँखों से बह निकले। शिवाजी महाराज का दिल भी जज्बात से भर आया। मुबारक है माँ साहब और मुबारक है शिवाजी महाराज। इसके आगे इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे।